स्टार्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर ना क्वेश्चन जो आते हैं सेक्शन डी के अंदर टोटल कितने सम आने वाले हैं? 3 सम। अपने पास ऑप्शन कैसा ना, सेक्शन डी के अंदर पहले ऑप्शन पता होना चाहिए। सेक्शन डी के अंदर हमें टोटल स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन तो कहां से? पार्ट 1 से ही है। और टोटल हमें अटेम्प्ट करने 8 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने? 8 क्वेश्चन, जिसमें से 6 क्वेश्चन तो हमारे पास पार्ट 1 के मिलने वाले, हमें सिर्फ पार्ट 2 में से 2 ही क्वेश्चन लेने। तो जिसमें से प्रोबेबिलिटी के कितने चैप्टर? यानी कि फर्स्ट चैप्टर से हमारे पास 3 सम आने वाले, सेकंड क्वेश्चन से भी एक क्वेश्चन आने वाला है, एंड चैप्टर नंबर कौन सा आएगा? फिफ्थ चैप्टर से एक क्वेश्चन आने वाला है। यानी कि टोटल अपने पास कितने क्वेश्चन है करने के लिए? 5 क्वेश्चन है। 5 में से हमें कितने अटेम्प्ट करने? सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने। अगर पार्ट 1 तुम्हें अच्छे से आता है तो, वरना तुम क्या कर सकते हो? 3, 4, 5 पार्ट 2 के 5 कर लो, है ना, और बाकी 3 कहां से कर लो? पार्ट 1 में से कर लो, जिनको पार्ट 2 एकदम परफेक्टली आता है। पर प्रॉब्लम तो पार्ट 2 के अंदर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन टफ आते हैं, जिनको समझ नहीं आती है। तो सिंपल से बताए कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे? पार्ट 1 के 6 क्वेश्चन, एंड यहां से हम कर सकते हैं जिससे प्रोबेबिलिटी है तो 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो सिंपल ही आता है। तो एक क्वेश्चन चलो हमारा कवर हो गया। अब चैप्टर नंबर 2 में से कंफर्म नहीं होता है, सिंपल वाला भी आ सकता है, हार्ड वाला भी आ सकता है, थ्योरिकल में भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में से कौन सा आएगा? इंक्रीज डिक्रीज वाला आएगा, इलास्टिसिटी डिमांड वाला आ जाएगा, यानी कि ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन आता है। तो फिर ज्यादातर ऑप्शन कौन सा बचता है हमारे पास करने के लिए? प्रोबेबिलिटी। करने कितने क्वेश्चन है? 2 ही क्वेश्चन हमें करने, टोटल आने वाले 3 है। यानी कि हम चैप्टर नंबर 2 को भी स्किप कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 5 को भी क्या कर सकते हैं? स्किप कर सकते हैं। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन भी बता रहा हूं तो ध्यान से समझते चलना। इन एक तो कंफर्म आ ही जाएगा उसमें से, तो एक तो अपना कंफर्म हो गया। अब एक बचा तो उसके लिए हम और थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो भी हमारे पास मिल जाएगा। तो हम सेक्शन 1.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, सॉरी 5 एंड 6, अभी कौन सा ट्राई कर रहे हैं हम? 5 एंड 6 1.4 के अंदर। देखो 1.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, हमें कुछ प्रोबेबिलिटी दी गई है, पी ऑफ ए बराबर आंसर दिया हुआ है कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू, वन बंद कर दो मेरा सर, ये वीडियो सब बंद कर दो, बहुत आवाज है। पी ऑफ ए इज इक्वल टू आंसर दिया हुआ है 2 डिवाइड बाई 3, एंड पी ऑफ बी इज इक्वल टू आंसर दिया हुआ है 3 डिवाइड बाई 5, एंड लिखा हुआ पी ऑफ बी गिवन ए, बी गिवन ए इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4, एंड लिखा हुआ। तो हमें फाइंड आउट करना है हमारे को पी ऑफ ए गिवन बी का आंसर। किसका निकालना है? ए गिवन बी का आंसर निकालना है। तो जिसका आंसर निकालना होता है पहले तो उसका पहले फॉर्मुला लिख दो। तो किसका निकालना है? ए गिवन बी का, तो उसका फॉर्मुला यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग जैसे पी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू, फॉर्मुला यूज होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बी, तो यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा? पी ऑफ बी आ जाएगा। अब देखेंगे हमें किस किस का आंसर दिए हुए। देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कहीं पे दिया हुआ, हमें इंटरसेक्शन बी का कहीं भी आंसर दिया हुआ नहीं है। देन पी ऑफ बी का आंसर देखो, पी ऑफ बी का आंसर तो दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 3 डिवाइड बाई 5, तो जिसका आंसर है वो लिख लो पहले। तो यहाँ पे दिया 3 डिवाइड बाई 5। अब बच क्या रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो इंफॉर्मेशन दी होती है ना, उसमें उसका यूज कहीं ना कहीं तो हुआ होगा। जैसे कि हमें देखो बी गिवन ए का आंसर दिया हुआ, तो बी गिवन ए के अंदर ए इंटरसेक्शन बी का यूज हुआ होगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मुला यूज करते हैं हम लोग। किसका? बी गिवन ए का। तो बी गिवन ए का फॉर्मुला क्या बनेगा कि बी गिवन ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या ए है तो डिवाइड में कितना आ जाएगा? पी ऑफ ए आ जाएगा। अब देखो बी गिवन ए का आंसर कितना दिया? 3 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 4। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमें फाइंड आउट करना, तो सेम लिख देंगे इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ ए का आंसर कितना दिया है? 2 डिवाइड बाई 3। हो गया। अब देखो ये वैल्यू किसमें दिखाई दे रही है? डिवाइड में, तो यहाँ पे किसमें आ जाएगी? मल्टीप्लाई में। तो 3 डिवाइड बाई 4 तो सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब तुम चाहो तो उसको डिवाइड भी कर सकते हो, 6 1 जा 6 2 जा 12, नहीं करना तो चलेगा। आंसर आ गया इंटरसेक्शन बी का। वैल्यू एड कर देंगे यहाँ पर, इंटरसेक्शन बी की कितनी आ गई? 6 डिवाइड बाई 12 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है? फर्स्ट का किससे होता है? हमेशा लास्ट वाले से, एंड सेकंड का किससे होता है? हमेशा थर्ड वाले से। तो मल्टीप्लाई करना नहीं लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 12 ऐसा लिख दो। अब तुम चाहो तो इसको देखो डिवाइड कर सकते हो, और डिवाइड ना करो तो क्या करो? ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 5 जा 30, 12 3 जा 36, और डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो भी चलेगा। तो हम लोग पॉइंट में भी लिख सकते हैं कितना आंसर है पॉइंट में डिवाइड करने पे, तो डिवाइड कर लेंगे। तो 30 डिवाइड बाई 36, 30 डिवाइड बाई 36, तो आंसर है 0.83। कितना आ गया? 83। इस तरीके से कर सकते हो, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं उसको बिना पॉइंट में भी ला सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 6 के टेबल से 6 5 जा एंड 6 6 जा, हो गया। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। आया समझ में अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रख दिया
क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स में दिया हुआ पी ऑफ एम इज इक्वल टू पी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 एंड लिखा हुआ पी ऑफ ए गिवन एम इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 एंड पी ऑफ ए गिवन एफ इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो फाइंड आउट करना हमें पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एम एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, ये दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखो इंटरसेक्शन एम दिया हुआ है तो ए और एम वाला फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन एफ लिखा हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसके लिए, ए और एफ वाला फॉर्मूला। तो जिसके साथ जो अल्फाबेट मैच होते हैं उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है ए और एम है ना, तो कौन सा वाला यूज करेंगे, ए एम वाला। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट के लिए पी ऑफ ए गिवन एम इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एम डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या एम है तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, पी ऑफ एम आ जाएगा। अब जो जो आंसर हमें दिया वो ऐड करेंगे। ए गिवन एम का आंसर कितना दिया, 1 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू, तो फाइंड आउट करना पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एम डिवाइड बाई एम। तो देखो एम की वैल्यू एम इज इक्वल टू क्या है, एफ है, और एफ इज इक्वल टू क्या है, 1 डिवाइड बाई 2, दोनों के आंसर कितना दिया, 1 डिवाइड बाई 2, क्या रख देंगे 1 डिवाइड बाई 2। सेम डिवाइड तो किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 1 डिवाइड बाई 10 एंड मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एम। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 एंड 10 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ये आ गया हमारा आंसर फर्स्ट वाला। अब सेकंड क्या निकालना था, इंटरसेक्शन एफ, तो यहाँ पे क्या है ए और एफ, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए और एफ। सेम प्रोसेस होगी करने की, तो सॉल्व करेंगे। पी ऑफ ए गिवन एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी ऑफ एफ। चलो आंसर कितना दिया है एफ का, 1 डिवाइड बाई 2, ये तो फाइंड आउट करना है, तो ए इंटरसेक्शन एफ सेम रहेगा। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, एफ की, तो एफ की वैल्यू कितनी हमारे पास है, देखो कितना 1 डिवाइड बाई 2 ये, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 डिवाइड बाई 2। सेम डिवाइड तो किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4, ये आ गया हमारा आंसर। आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लेंगे हम 7। ठीक, रफ कर लेते हैं। रीड करते क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक संदूक में 2 सोने के वो 4 चांदी के सिक्के। ठीक है, यानी कि एक हमारे पास बॉक्स है जिसमें 2 तो हमारे पास कौन से है, गोल्ड है। मान लो हम बना लेते एक छोटा सा बॉक्स, इसके अंदर 2 कौन से हमारे पास है, गोल्ड यानी कि सोने के, और चांद कौन से हमारे पास, चांदी के यानी कि सिल्वर के, है ना। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है सेकेंड हमारे पास दिया हुआ बॉक्स, उसमें क्या लिखा हुआ है, 3 गोल्ड यानी कि 3 सोने के एंड 5 चांदी के। ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो टोटल चलो यहाँ पर कितने हो गए, टोटल 6 कॉइन, और यहाँ पर कितने हो गए, टोटल 8 कॉइन। अब देखो बोला क्या इसने, प्रत्येक संदूक में से यानी कि एक एक में से, ईच वन यानी कि इसमें से भी एक लेना है और इसमें से भी एक लेना है। ऐसा नहीं कि किसी दोनों में से किसी में से भी एक ले लो, ऐसा नहीं, इसमें से भी एक तुम्हें लेना है और इसमें से भी एक लेना, पर कौन सा लेना अभी कंफर्म बोला हुआ नहीं। देखो आगे क्या बोला हुआ पढ़ते, एक एक सिक्का चुनना है, चुने गए 2 सिक्कों में एक सिक्का सोने का और एक सिक्का कौन सा हो, चांदी का। यानी कि जो तुम्हें एक एक सिक्का लेना है, एक सिक्का इसमें से लेना है कॉइन, और एक कॉइन तुम्हें इसमें से सिलेक्ट करना है। बट जो तुम कॉइन सिलेक्ट करोगे, मान लो कि इसमें तुमने गोल्ड सिलेक्ट कर लिया, ना एक ही लेना है, एक इसमें से गोल्ड लिया तो तुम्हें इसमें से कंपल्सरी क्या लेना पड़ेगा, सिल्वर लेना पड़ेगा। अगर तुमने इसमें से गोल्ड लिया तो तुम्हें इसमें से क्या लेना पड़ेगा, सिल्वर। ऐसा नहीं कि यहाँ से भी गोल्ड, यहाँ से भी गोल्ड, यहाँ से भी सिल्वर, यहाँ से भी सिल्वर, तो ऐसा चलेगा नहीं। एक दोनों में से एक एक लेना, दोनों कैसे लेना, अलग अलग लेने। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, इसमें से मान लो इसका एम बना रहे हम लोग पी ऑफ ए। ठीक है, मान लो मैंने इसमें से क्या लिया, गोल्ड लिया, तो गोल्ड के टोटल कितने कॉइन है, 2, उसमें से कितना लिया होगा मैंने, 1, और टोटल कितने हमारे पास है, 6, उसमें से कितना लिया मैंने, 1। ये मेरी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हो गई। दोनों में से एक एक लेना है, अब इसमें से मैंने 1 ले लिया, अब 1 लेना और बाकी है, तो बाकी के लिए क्या लगेगा, प्लस या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, बाकी है तो मल्टीप्लाई, और अगर तुमने सारे ले लिए हो तो क्या लगाना, हमेशा प्लस। तो अभी इसमें से 1 लिया, इसमें से भी लेना बाकी है ना। प्रोबेबिलिटी क्या बोली है कि दोनों में से एक एक लो,
उसके बाद तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो अभी मैंने इसमें से एक लिया, अभी इसमें से एक बाकी है, बाकी के लिए हमें से क्या लगाना है, मल्टीप्लाई। यहाँ से क्या लिया, गोल्ड, तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, सिल्वर। तो यहाँ पर सिल्वर के कितने टोटल है, 5, उसमें से कितना लेना पड़ेगा, 1। टोटल कितने कॉइन है, 8। इसमें से क्या लिया मैंने, ये मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। होया। उल्टा भी तो हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि मैं इसमें से ही गोल्ड लूं। मैं मान लो इसमें से गोल्ड ले लूं तो मुझे यहां से करना पड़ेगा सिल्वर। तो सेकंड प्रोबेबिलिटी तो फर्स्ट कंप्लीट हो गई ना। जैसे ही तुमने फर्स्ट कंप्लीट करी तो फिर यहाँ पे साइन किसकी आएगी, प्लस की। अब सेकंड प्रोबेबिलिटी, ऐसा नहीं तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर सिल्वर कितने हमारे पास है, 4। इसमें से कितने लेंगे हम, 1। टोटल कितने हमारे पास है, 6। इसमें से कितना लेंगे, 1। तो अभी एक लिया, किसमें से, फर्स्ट वाले में से। तो अभी और बाकी ना काम करना, बाकी तो क्या लगेगा हमेशा, मल्टीप्लाई। तो यहां से क्या लिया, सिल्वर, तो यहां से क्या लेना पड़ेगा, गोल्ड। तो गोल्ड के कितने, 3 टोटल कितने, 8 चलिए हो गया सोल्व। चलो अब इसके अलावा कुछ हो सकता है, या तो यहां से गोल्ड, या तो यहां से गोल्ड, या तो यहां से सिल्वर, या तो यहां से सिल्वर, दो ही ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करेंगे अब। तो 2C1 का आंसर कितना आएगा, 2। 6C1 का आंसर 6, 5C1 का 5, 8C1 का 8, प्लस तो प्लस, 4C1 का 4, 6C1 का 6, मल्टीप्लाई 3C1 का 3 एंड 8C1 का 8। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 8 6 जा 48, प्लस 4 3 जा 12, 8 6 जा 48। डिवाइड दोनों की सेम है, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, 48। ऊपर ऊपर प्लस कर देंगे, तो 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 22। या तो डिवाइड कर दो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसके टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। तो 11 डिवाइड बाई 24 आंसर कंप्लीट। ऐसा में, लेकिन ऐसा कब करना है, जब तुम्हें दोनों में से ही एक एक कॉइन लेना हो। बट मान लो सवाल ऐसा आ गया कि दोनों बॉक्स में से किसी एक ही बॉक्स में से तुम्हें कॉइन लेना है, दोनों बॉक्स में से लेना नहीं है, तो फिर क्या होगा, देखो पहले तो ब्रैकेट के पहले तुम्हें 1 डिवाइड बाई 2 क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर। जब भी तुम्हारे को कोई भी दो बॉक्स में से, दो बॉक्स हो या दो अलग अलग क्लास हो या दो अलग अलग फैमिली हो, कोई भी दो अलग अलग आइटम हो, उसमें से तुम्हें एक ही सिलेक्ट करना हो, दोनों सिलेक्ट करना ना हो। तो जब भी दो अलग अलग क्वेश्चन हो, उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना हो, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या लिखना पड़ेगा, 1/2। यानी कि दो में से हमें सिलेक्ट कितना करना है, सिर्फ एक ही। यहाँ पर क्यों नहीं लिखा गया, यहाँ पे हमें दोनों में से एक एक ही सिलेक्ट करना था। उसका मतलब क्या होता है कि टोटल प्रॉपर्टी कितनी सिलेक्ट करनी है, दो में से, और सिलेक्ट भी कितने करने हैं, दो ही। तो 2 1 2 कितना होगा, 1। तो किसी का भी मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन दो में से जब तुम्हें एक ही सिलेक्ट करना, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, 1 डिवाइड बाई 2, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। आया समझ में कि कब 1 डिवाइड बाई 2 लिखना है, कब डायरेक्ट 2 डिवाइड बाई, मतलब कुछ नहीं लिखना है। जब दोनों ही सिलेक्ट करना हो तो कुछ नहीं लिखो, जब दो में से कोई एक सिलेक्ट करना तो कितना लिखना पड़ेगा, 1 डिवाइड बाई 2। आया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेम ऐसा क्वेश्चन 8 वाला है, आप लोग ट्राई करना, ठीक है, नहीं आया तो फिर पूछना। चलो अब उसके अलावा कुछ तो इसमें लग नहीं रहा कि कोई मैं कराने जैसे, तो बोलो अगर किसी को कोई सम हो, प्रॉब्लम तो बोलो। देखो इसमें बात है ना भाई, नीचे के क्वेश्चन तो आते नहीं है। आइसक्रीम वाला कर ले, क्या है आइसक्रीम वाले में, वो वजन वाला क्वेश्चन है क्या। अच्छा चलो कर लेते, ठीक है ना। हाँ ये भी एक चीज समझा दीजिए हमारे को, पूर्ति रहित पूर्ति से कहा गया, विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। चलो क्वेश्चन पहले रेडी, क्वेश्चन नंबर 9। एक बॉक्स में 10 आइसक्रीम के कौन है, जिसमें से 7 जो कौन है उनका जो वेट है, जो हमने वेट किया था उससे कैसा है, कम है। तो बाकी के 3 का वजन कैसा होगा, सेम है, ठीक है ना, उसमें कोई टेंशन नहीं। इस बॉक्स में से एक के बाद एक, 1/1, जब भी किसी क्वेश्चन में 1/1 बोले ना, तो देखो ध्यान रखना, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, पूर्ति सहित और पूर्ति रहित, पुरवनी सहित और पुरवनी रहित। तो देखो एन केस कब बदलेगा, मान लो कि मैं यहाँ पे 50 लेता हूँ, एन मेरा कितना दिया हुआ है, 50। पहला क्वेश्चन हम करते हैं विथ रिप्लेसमेंट वाला, यानी कि पूर्ति सहित, पुरवनी सहित। तो मैंने बोला इस 50 आइटम में से एक के बाद एक तुम 3 आइटम निकालो, कितने आइटम निकालो, फिर एक के बाद एक के बाद एक निकालते जाओ। पर कैसा, विथ रिप्लेसमेंट, पुरवनी सहित, पूर्ति सहित। तो कैसे निकालेंगे, 50 में से कितना निकाला, एक, उसके बाद वापस एक निकालना है, 50C1। मेरे सर कम क्यों नहीं हुए, मैंने क्या बोला, विथ रिप्लेसमेंट, एक बार निकाला वापस रख दो, फिर दूसरा निकालो, फिर वापस रख दो, फिर निकालो। इसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि तुम किसी दूसरे उसका रिप्लेसमेंट कर सकते हो, बाहर रखना नहीं है। पूर्ति सहित, पुरवनी सहित, निकाला वापस रखा, निकाला वापस रखा, कितनी बार करना है ऐसा, 3 बार। तो 50C1 हो गया। अब आते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, माने कि एक बार जो आइटम सिलेक्ट कर ली, उसको तुम दोबारा सिलेक्ट कर सकते नहीं, या उसकी जगह पर भी किसी और को सिलेक्ट नहीं कर सकते, कि दोबारा उसको अंदर रखना नहीं। तो अब एन कैसे होगा, देखो पहले तो 50C1 50 में से एक निकाला ना, बाहर रख दो, फिर सेकंड टाइम उसको अंदर रखना नहीं। तो अब एन कितना हो जाएगा, 49, उसमें से कितना निकालेंगे, एक,
उसको भी बाहर रख दो। अब कितना बचेगा? 48। ये दोनों में डिफरेंट है, विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ये विथ के लिए और ये विदाउट के लिए। पुरवणी सही, पुरवणी राइट, पूर्ति सही और पूर्ति राइट। आए दोनों को समझ में? अब कर दो क्वेश्चन क्या लिखा था। अब देखो उसमें पसंद किसे करना है, एक के बाद एक लेना है, वो भी पूर्ति सही विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब एन चेंज होने वाला नहीं है। चलो टोटल एन कितने हमारे पास है? 10 कौन है? तो पहले तो उसका एन निकालेंगे। तो 10 में से कितना सिलेक्ट करना है? एक। एक नहीं, एक के बाद एक और लेना है। तो वापस जो हमने आइसक्रीम का कौन निकाला होगा वापस उसको अंदर रख दो। तो वापस एन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10C1, तो 10C1 का आंसर 10, 10C1 का आंसर 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा? 100। तो एन का आंसर कितना आ गया? 100 आ गया। अब जो तुम्हें कौन सिलेक्ट करना हो, कौन सा कौन चाहिए, देखो चुने गए दोनों कौन निश्चित के वजन से कम हो। जो तुमने कौन सिलेक्ट करे हुए हैं वो उनका वेट कैसा होना चाहिए? जो हमने वेट किया था उससे कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो कम वेट वाले कितने कौन है हमारे पास? 7। कितने कौन है? 7। और बराबर वेट वाले कितने हैं? 3 है। और हमने जो दो कौन सिलेक्ट किए एक के बाद एक, वो कैसे? उनका वेट कैसा है? कम है। तो उसका एम निकालेंगे। एम इज इक्वल टू, चलो 7 में से मैंने कितना लिया? 1। तो अब बताओ नेक्स्ट टाइम जब लूंगा वापस से, तो आगे जो लिखना है एक के बाद एक लेना है ना, एक लेना उसके बाद एक और बाकी लेना, तो मल्टीप्लाई आएगा। तो यहाँ पर 6 लिखूं या 7 लिखूं? 7। कितना आएगा? 7। क्यों? क्योंकि हम कंसेप्ट कौन सा फॉलो कर रहे हैं? विथ रिप्लेसमेंट, पुरवणी सही। तो यहाँ पर एन चेंज होने वाला नहीं है, 7 ही लेगा। 7 में से कितना लिया हमने? 1। तो 7 का आंसर 7। तो कौन सा लेना पड़ा? वजन कम है कि वजन से ज्यादा? एक बार देख लेते, ठीक है ना। 1 लेते वजन से अच्छा 3 ही कौन बेटा? क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हुई, ठीक है ना। वजन से कम वाले कितने कौन है? 3 है। और वजन जितने वाले कितने हैं? 7 है। तो वजन कम वाले कितने कौन है? पास सिर्फ 7 कौन है? कितने कौन है? 7। तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा हमें? 7, यानी कि 3 आएगा। कितना आएगा? जिनका वजन कम है वो कितने कौन है? हमारे पास सिर्फ 3 ही है। तो उन 3 में से कितना लिया होगा? 1। फिर वापस हमने निकाला, वापस रख दो, तो वापस एन कितना आएगा उसका? 3। उसमें से कितना लेंगे? 1। तो 3C1 का आंसर कितना आएगा? 3। 3 का 3, 3 3 जा 9, ये हो गया एम का आंसर। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एम अपॉन एन, 9 डिवाइड बाई 100। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन सब बड़ी। ये कब चेंज करना है? जब विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि पुरवणी रही रहित होगा ना, तो चेंज कर दो। और सही तो हिंदी के अंदर के अंदर तो एन चेंज करना है नहीं, इंग्लिश के अंदर विथ रिप्लेसमेंट तो एन चेंज नहीं, विदाउट हो तो क्या कर देना? एन को कम करना है। चेंज मतलब कि कम करते चलना, रिड्यूस करते चलो उसको। आए समझ में? चलो उसके